और पटना से बड़ी खबर है, मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं और करने वाले हैं। विभाग बंटवारे के साथ ही मंत्री अपना अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। विभाग बंटवारे से पहले ही सचिवालय में हलचल भी देखने को मिल रही है। मंत्रियों के स्वागत के लिए दफ्तरों की सजावट भी की गई है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब राजीव जी, 10:30 थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या लगता है कि कितना वक्त बाकी है और कब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा? क्या लगता है कि दफ्तर कब तक पहुंच सकते हैं जो नए नए मंत्री हैं अपना पदभार ग्रहण करने को लेकर? क्या हलचल देखने को मिल रही है फिलहाल सचिवालय से? देखिए, बिल्कुल हलचल तेज है कि किनको किसको कौन सा मंत्रालय मिलना है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये माना जा रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोपहर से पहले हर हाल में मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा। तमाम जो मंत्री हैं, जो नवनियुक्त मंत्री हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट सचिवालय से अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और इसकी तैयारी चल रही है। और फिलहाल जो है, जितने नवनियुक्त मंत्री हैं, उनके घर पे, उनके सरकारी आवास पे जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके समर्थक हैं, उनके आने वाले का जो सिलसिला जारी है और लगातार बधाइयां दी जा रही है। और जो मुझे जानकारी मिली कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो विभागों का बंटवारा किया जाना है, उसमें आज दोपहर तक जो है इस पे निर्णय लिया जाएगा और तमाम जो सदस्य हैं उनको पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा। माना जा रहा है कि जो पुराने मंत्री जदयू के हों या भारतीय जनता पार्टी के, उनको ही मंत्रालय मिलेगा। वो पुराना मंत्रालय से साथ ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा तब्दीली का गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो नए मंत्री बने हैं, उनको जो है नया मंत्रालय क्या मिलता है, इसको लेकर काफी उत्सुकता है। लोगों में भी उत्सुकता है और जो नए मंत्री बने उनमें भी उत्सुकता है कि उनको क्या विभाग मिलेगा और जो विभाग मिलेगा उसके तहत वो पूरे बिहार के लिए क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में उस मंत्रालय के तरफ से क्या काम कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की फिलहाल उत्सुकता है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन जो है किनको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। राकेश जी, राजीव जी, क्या लगता है कि सही विभाग और संतुलित बंटवारा राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में के अहम और महत्वपूर्ण योगदान देता है? क्या लगता है कि इसका ख्याल कितना रखा जाएगा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर, और क्या मायने रखता है ये बिहार में विकसित बिहार को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से मंत्रियों को बनाया गया है, उसमें जिस तरह से क्षेत्र का और सामाजिक समीकरण का ख्याल किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो मंत्रालय का बंटवारा होगा उसमें भी इसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह सरकार दावा करती है कि वो न्याय के साथ विकास करना चाहती है। नीतीश कुमार का शुरू से यह नारा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सामाजिक समीकरण है या क्षेत्र वाइज जो एक तरह से कहें कि सबको प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, वो मंत्रालय में भी दिख सकती है और इसी की तैयारी है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि जो मंत्रालय का जो बंटवारा होना है, वो मंत्रालय का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है और राज्यपाल से जो है अनुमति इसमें ली जाती है, उनको एक कॉपी भेजा जाता है, नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ भी कंफर्म होगा। लेकिन इसके लिए अब थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे से पहले मुझे लगता है कि मंत्रालय का बंटवारा होगा और उसके बाद जो मंत्री हैं वो अपने सचिवालय में, अपने कार्यालय पहुंचकर जो है पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आज जो है सचिवालय खुली हुई है। तो आज निश्चित तौर पर आज जो है बंटवारा होने के बाद अधिकांश मंत्री, या कह सकते हैं कि सभी मंत्री जो है आज अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आज अगर पदभार ग्रहण नहीं करेंगे तो शनिवार रविवार सचिवालय बंद रहती है। तो इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि आज जो है मंत्रालय बंटवारा के बाद तमाम मंत्री जो है अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। राकेश जी, राजू जी, चूंकि सरकार का गठन तो हो ही गया है, बस औपचारिकता रह गई है कि मंत्रिमंडल
का जो विस्तार हुआ है और जिन्होंने कल शपथ ली है, आज उनका विभागों का बंटवारा होगा। क्या लगता है कि आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी हो सकती है क्या? क्योंकि कई ऐसे सरकार के कामकाज हैं जो चूंकि चुनाव आचार संहिता के कारण प्रभावित हुए थे, अब आचार संहिता भी खत्म हो गया है और सरकार का गठन भी हो गया, तो उम्मीद जताई जा सकती है। ऐसी कुछ खबर है कि आज कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जब मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा तो एक परंपरा रही है कि जैसे ही मंत्रालय का बंटवारा होगा उसके बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कैबिनेट की बैठक होगी और माना जाएगा ये जो 2025 से 30 जो कार्यकाल होगा नीतीश सरकार की, उसकी पहली कैबिनेट बैठक होगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, जनहित में क्या प्रोग्राम सरकार बनाई है और सरकार की जो प्राथमिकता है वो क्या है, उसकी विजन क्या है, वो तमाम चीजें इस कैबिनेट में दिख सकती है। तो निश्चित तौर पर जो खबरें, चूंकि नई सरकार बिहार में गठन हुई है तो हर चीज पर सभी की नजर है। और आज जो मंत्रालय का बंटवारा होगा या विभागों का बंटवारा होगा और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी, ये तमाम चीजों में क्या बातें, क्या निर्णय सामने निकल कर आएगा, इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि ये इससे आगे जो बिहार की जो भविष्य है उसकी दशा और दिशा तय होगी। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर विभागों का बंटवारा होता है तो संभव है कि कैबिनेट की बैठक भी हो। हालांकि अमूमन जो है ये मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। तो कैबिनेट की बैठक के लिए जो है वो कह सकते हैं कि इस मंत्रालय के बंटवारा के बाद नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगर उनकी इच्छा होगी कि अगर कैबिनेट की बैठक पहले होगा या विभाग ये चाहेगा तो पहले भी बैठक हो सकती है। लेकिन बैठक में क्या निर्णय होगा उस पर सबकी निगाहें रहेगी कि उसमें जनहित में सरकार अपने पहले कैबिनेट में सरकार क्या तोहफा देती है, क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राकेश जी, राजू जी, चूंकि परिवारवाद को लेकर भी लगातार बिहार की जो सियासत है वो चरम पर ही है और सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों पर हमेशा हमले करती नजर आ रही है। क्या लगता है हालांकि विपक्षियों की तरफ से ये कितना बड़ा मौका मिला है? चूंकि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के कई ऐसे सहयोगी दल है जिन्होंने फिलहाल तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, कैबिनेट में भी उनकी जो देखा जाए तो उपस्थिति है वो भी देखने को मिलेगी। तो विपक्षी पार्टियों की नजरें कितनी तेज अभी बनी हुई है सत्ताधारियों पर, एनडीए पर, चूंकि पल पल की जो चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर चुनाव हमने देखा या फिर कैबिनेट के अगर फैसले को अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि इन सब पर किस तरह की जो प्रतिक्रिया है या फिर जो हलचल है विपक्षी पार्टियों की जो नजरें हैं वो गड़ी हुई हैं? देखिए राकेश, जो परिवारवाद की बात होती है तो इस बार जो है ना एनडीए सरकार में भी जो है उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को जिस प्रकार से मंत्रालय मिला है, न तो कहीं से विधायक है न ही एमएलसी के सदस्य हैं, तो इसको लेकर काफी चर्चा है। और ये इन चीजों को लेकर के जो विपक्ष है वो काफी हमलावर है, उनके खिलाफ ट्वीट आ रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन इस सिलसिले में आज हम लोगों ने विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवनियुक्त बने हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई आप लोग विपक्ष पर यह आरोप लगाते हैं कि आप परिवारवाद है, उनके आप परिवारवाद है और हमारे एनडीए में परिवारवाद नहीं है, तो आखिर दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, न तो वो विधायक है न वो एमएलसी है, फिर उनको कैसे अचानक से वो उनको मंत्री बना दिया जाता है? तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा कंसर्न है, हमारा काम है कि वैसे लोगों को राजनीति में लाया जाए जो है काम कर सके, जो जनहित के लिए काम कर सके। और उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटा है दीपक प्रकाश, उनको जो मंत्री बनाया गया है उनकी काबिलियत पर बनाया गया है और चूंकि उनकी इच्छा है कि वो जनहित के लिए काम करें। और इस तरह से उन्होंने कहा कि वो चूंकि काम करने वाले व्यक्ति हैं और उनकी इच्छा जनहित में है और जनहित में वो काम करना चाहते हैं, तो जो काबिल लोग हैं उनको निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। और यही कारण है कि दीपक प्रकाश को जो है मंत्री बनाया गया है। यानी सीधे सीधे कहे तो विजय चौधरी ने जो विपक्ष का जो आरोप है उसको सीधे सीधे उन्होंने
खारिज या जी, कहते हुए बिल्कुल राजीव खारिज जी, कर फिलहाल दिया इंतजार कि रहेगा जो कि काम कब तक पोर्टफोलियो का जो है एक तरह से देखा जाए तो औपचारिक रूप से जो उसका बंटवारा हो जाता है और कब तक जो मंत्री हैं अपने विभागों का जो पदभार है वो ग्रहण करते हैं। फिलहाल इन सब पर आप नजर बना रखें। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।